नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे चैनल ऑप्शन साइंटिस्ट में। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था, आज मार्केट ने जिस तरीके से काम किया है, वर्क किया है, जैसे हमने प्लान किया था, सेम मार्केट उसी ही स्ट्रक्चर पे काम किया है। क्योंकि कुछ मार्केट के लॉजिक्स हैं, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उसी मार्केट उसी लॉजिक पे चलती है। मैंने आपको जैसा बताया था वैसा ही चला है। आप अगर कोई कहता है कि मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। प्रॉफिट मेरे पिछले वीडियोस को शेयर कीजिएगा। प्रॉफिट क्यों नहीं बनता है या कैसे बनता है, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। आप अपने लेवल्स को मार्क करके रखिए, आगे इन फ्यूचर भी ये काम में आएंगे। और ये लेवल्स बहुत काम की चीज़ है। आप ध्यान रखिए कि मार्केट लेवल्स पे ही चलती है, लेवल्स का ध्यान रखिए। और मार्केट जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था, चाहे निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, उन्हीं लेवल्स पे काम किया है मार्केट ने। देखिए, मैंने अभी तक ड्राइंग्स हटाई नहीं है, आप भी देख सकते हो। ये जोन हमने कलेक्ट किया था और यहाँ से बोला था मार्केट अगर गैप डाउन होती है तो हमें डायरेक्ट पुट में नहीं बैठना है, डायरेक्ट पुट में नहीं बैठना है। और ये देखिए, मार्केट यहाँ पर ओपन हुई और मार्केट थोड़ा सा उसने अप मूव दिखाया। इस जोन में मैंने बोला था आपसे कि इस जोन से बाहर निकलेगी तो ठोकना है, और नहीं अंदर जाएगी तो रोकना है। मतलब अंदर जाने को रोकना है और बाहर वाली को ठोकना है। ठीक है, तो बाहर वाली को ठोकना है, तो जैसे ही मार्केट इस कैंडल के लो को ब्रेक करती है और बाहर निकलती है, तो बाहर निकलते ही इसको ठोकना था और ट्रेंड लाइन का ब्रेक करने का वेट करना था। मार्केट का सेंटीमेंट पूरा नेगेटिव था, मैंने कल आपको बताया था। और सडनली वहाँ से बिल्कुल जो हमने टारगेट दिया था 350 का, वो बिल्कुल उसने टच किया और मार्केट और नीचे भी गई। और कितना नीचे जाती है हमें कुछ नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो मार्केट का हमारा टारगेट था उसने वो पूरा कर दिया, हमें पैसा दे दिया, काफ़ी है। मार्केट में ज़रूरी नहीं है हम बहुत बड़े टारगेट के लिए बैठे हैं, वो आप ट्रेल कीजिए, कहाँ तक जाता है कहाँ तक नहीं जाता है वो अलग बात है ना। अभी ऐसे ही हमने बैंक निफ्टी में अपना सेटअप देखा था। बैंक निफ्टी में भी हमने यही विचार किया था कि मार्केट में एक जोन बन रहा है इस टाइप का, और जब भी मार्केट इसको ब्रेक करेगी, इवन 500 को ब्रेक करेगी, 500 को जस्ट ब्रेक करने के बाद में, 600 को ब्रेक करने के बाद में, और मार्केट देखिए बिल्कुल स्टॉक से मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया। और मार्केट इवन 43,020 तक का, 34 तक का मूव दिया, लो बनाया। अब मार्केट में हो क्या सकता है, अब हम देखते हैं 25 तारीख के लिए मार्केट में हो क्या सकता है। अब हम सारी ड्राइंग्स को हटा देते हैं, है ना, और फिर मार्केट को देखते हैं पॉसिबिलिटी क्या बनती है इसमें। ठीक है, ड्राइंग्स हम हटा देते हैं, सारे लेवल्स हम पुराने लेवल्स हटा देते हैं। अब मार्केट में नए लेवल्स बनेंगे, क्यों कि ये जो सेलिंग आई है, ये जो सेलिंग आई है, यहाँ से जो सेलिंग आई है, वो सेलिंग हम और आप नहीं कर सकते। ये सेलिंग बहुत बड़ा प्लेयर इसने सेलिंग किया है। ठीक है, जब बड़ा प्लेयर सेलिंग करता है तो सेलिंग का मोमेंटम रहता है, बड़ा प्लेयर्स का सेलिंग का मोमेंटम रहेगा। और ये अभी कितनी इफेक्टिव होती है ये आगे हम देखते हैं, कितनी इफेक्टिव होगी, कहाँ तक के टारगेट्स हमें दे सकती है ये सेलिंग। हमें ध्यान क्या रखना है, मार्केट में जो लेवल्स बनेंगे हम देखते हैं। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं इस समय। 15 मिनट के चार्ट पे जब हम जाके देखेंगे तो मार्केट में मैंने एक ट्रेंड लाइन कल डे टाइम फ्रेम पे बनाई थी, जिसको मैं आप फिर से दिखा देता हूँ एक बार। और मैंने समझाया भी था इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पर कई बार सपोर्ट दिया, इसको ब्रेक करेगा तो अच्छा खासा डाउन साइड में मूव आएगा। ठीक है, ऐसा ही हुआ मार्केट ने जैसा हमने प्रेडिक्ट किया था। और अब मार्केट करना क्या जा रहा है, अब मार्केट के पास क्या लेवल्स हैं। मार्केट के पास एक लेवल्स है, मैं बताता हूँ आपको। मार्केट एक सपोर्ट जोन पे, क्रूशियल लेवल पर खड़ा हुआ है, सपोर्ट जोन पे। अब मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, ये हम देखते हैं। मार्केट में एक जोन क्रिएट हो रहा है, ये वाला, ये जोन बन रहा है, अब ये बन रहा है। और आज का लो, आज का लो हम बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ये जो इम्पोर्टेंट लो है 43,035 के आसपास, 40 मान लीजिए, 40 का जो लो है ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल काम करेगा। और इसके बाद में हम चलते हैं, हमने ये पूरा देख लिया। ठीक है, यहाँ से डाउनफॉल आ गया, ये वाला जो लेवल था हमारा ब्रेक हो गया, और इसके नीचे यहाँ पर एक लेवल बना हमारा 43,042 40 का, समथिंग 43,040 का। ध्यान से देखिएगा, बहुत काम आने वाली चीज़ है। ये 40 का लेवल है। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं।
ठीक है, हमने लेवल मार्क कर लिया। ठीक है, अब देखिए लास्ट टाइम मार्केट में हुआ क्या, अब लास्ट मोमेंट पे हुआ क्या, मार्केट में लास्ट टाइम पे जो मार्केट में बाइंग आई थोड़ी सी, ये जो बाइंग आई है यहाँ से यहाँ तक की जो बाइंग आई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग है। ये बोले तो यहाँ से यहाँ तक की जो बाइंग आई है, ये 100 पॉइंट का एरिया है। इसमें सेलर आपको पैसे कमाने नहीं देगा जब तक इसका लो ब्रेक ना हो। जब तक इसका लो ब्रेक ना हो हम पुट साइड में नहीं सोचेंगे, जबकि पुट साइड में ही मार्केट का सेंटीमेंट है। बड़ा प्लेयर इसको शॉर्ट करके गया है आज, और पुट साइड में ही। और इसके बाद में जो हमारे टारगेट्स होंगे नीचे के, वो टारगेट्स थोड़ा बड़ा होगा। एक 42,900 का टारगेट बनेगा और एक 750 का टारगेट बनेगा। मार्केट में मार्क करके रख लीजिएगा 42,900 और 750। इन केस अगर इसने लो को ब्रेक करता है तो 750 डाउन साइड में। अभी मैं अपर साइड के लिए नहीं सोचूंगा, 42,750 अपर साइड के लिए नहीं सोचूंगा। मैंने 2 लेवल्स आपको निकाल के दिए। अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता है, गैप अप खुल जाता है, मान लीजिए, मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको ठीक से समझ में आएगा। ये मार्केट अगर गैप अप खुल भी जाता है, मान लीजिए थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है, तो मार्केट का वेट करना है 300 के आसपास। ये लेवल है 370 का। अगर 370 के आसपास मार्केट मिलता है हमें, मार्केट इस तरीके से बिहेव करता है और यहाँ से रेजिस्टेंस या इस जोन में से कहीं से रेजिस्टेंस लेता है और इसको फिर दोबारा रिटेस्ट एम पैटर्न बनाता है, तो फिर मार्केट में शॉर्ट की ही पोजीशन हमें देखनी है, ना कि कॉल की पोजीशन देखनी है। इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है हमारा, ये इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। हमें सिर्फ शॉर्ट की ही पोजीशन देखनी है, हमें कॉल की साइड में सोचना नहीं है। मैं नहीं सोचूंगा कॉल की साइड में जाना। अगर मार्केट ऊपर भी जाता है तो मैं कॉल की साइड में नहीं सोचूंगा, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस अब मिलेंगे ऊपर और कदम कदम पर रेजिस्टेंस मिलेंगे और ये बार बार हमें वहाँ से रिजेक्शन फेस कराएगा। अब मैं अगर कॉल साइड में देखूंगा तो 43 इस लेवल के बाद 580, 43,580 के ऊपर ही मैं आप कॉल की पोजीशंस में बनाना चाहूँगा। ठीक है, अदरवाइज मैं कॉल की पोजीशन नहीं बनाना चाहूँगा, मैं पुट में ही पोजीशन बनाना चाहूँगा। पुट की पोजीशंस हमारी 350 के आसपास अगर हमारे यहाँ से मार्केट नीचे आता हुआ दिखता है तो हमें पुट की पोजीशन बनानी है, ना तो कॉल की पोजीशन बनानी है। आप ये लेवल मार्क करके रख लीजिएगा। मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ और 4 लाइन में आपको दे रहा हूँ। मार्केट इसी बीच में हमें बिहेव करना चाहिए। मार्केट का ये जोन जो हमने अभी कहाँ गया, जोन कहाँ से, ये जो जोन है, आपको इस जोन का भी ध्यान रखना है। इस जोन में ये नो ट्रेडिंग जोन है और इसमें आपको ट्रेड नहीं करना है। इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है जब तक मार्केट इस कैंडल के अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है 15 मिनट की कैंडल में। और जब तक इसका गैप, इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमें जब तक नहीं मिलता है, जब तक हमें इसमें ट्रेड नहीं करना है, इस जोन में। ये ध्यान खास रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, इसके अंदर आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। और जब भी इसको ब्रेक करेगा और लो को ही ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली मार्केट, और ये साइकोलॉजी नंबर भी है 43,000, ये ध्यान रखिएगा। मार्केट यहाँ से एक बारी में सपोर्ट नहीं लेगा, मार्केट यहाँ 900 तक जाएगा, फिर सपोर्ट लेगा ऊपर, फिर नीचे आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा, मार्केट में छोटे टारगेट्स हैं। 25 तारीख के लिए छोटे टारगेट्स मिलेगा, लेकिन मार्केट अगर इस लेवल को 43,900 को ब्रेक कर देता है तो फिर 750 का आपको मिल जाएगा। आपको टारगेट 750 का आपको टारगेट मिल जाएगा। आपको अपर साइड के लिए ध्यान रखना है 43,382 25 का जो लेवल है, 35 का 43,335 का जो लेवल है, इसके ऊपर ही आपको
और बाइंग की पोजीशन बनानी है, वो भी 580 तक के लिए, केवल 580 तक, क्योंकि जो यहाँ से शॉर्ट किए हैं ये सब खतरे में आ जाएंगे। और यहाँ से इसके बाद एक शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर होगा जो इसको 43,580 तक ले जा सकता है, 580 तक। तो एक साइकोलॉजी नंबर भी है ऊपर 43,580, 500, तो 580 के समथिंग टारगेट्स मान लीजिए ऊपर का। और नीचे का मैं आपको 750 का 42,750 का टारगेट मैं बात देता हूँ। ठीक है, मार्केट में ध्यान दीजिए, दोनों साइड के लिए आप रेडी रहिए। मार्केट में मूव मिलेगा, अच्छा मूव मिलेगा। अभी हो सकता है मार्केट इस जोन में साइडवेज परफॉर्म करे, इस जोन में हो सकता है इस तरीके से परफॉर्म करता रहे, लेकिन आपको सिर्फ वेट करना है। हो सकता है यहाँ से दिखाए आपको, यहाँ से दिखाए, फिर यहाँ पे इस तरीके से बिहेव करे। लेकिन जब भी इसको इस तरीके से बिहेव करेगा और 43,000 को ब्रेक करेगा और थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद फिर आपको पुट ऑन पोजीशन बनानी है, डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी का। अब हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी ने अंडर परफॉर्म नहीं किया, निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया आज। ICICI बैंक का रिजल्ट था पॉजिटिव था, लेकिन सबको ट्रैप कर दिया। ठीक है, निफ्टी में जो हमने कल देखा था, निफ्टी का हमने एक सेपरेट वीडियो डाला था, इसमें निफ्टी का बहुत फुल एंड फाइनल आपको एक बताया भी था तरीका कि बाहर वाली कैंडल को ठोकना है और अंदर वाली को छोड़ना है, अंदर वाली को छोड़ना है और बाहर वाली को ठोकना है। तो बाहर जैसे ही कैंडल निकली उसको ठोकना था और बिल्कुल आँख बंद करके क्लोज आइज ठोकना था। तो निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया है, आप देख लीजिए। अगर कोई कहता है कि प्रॉफिट नहीं होता है तो प्लीज़ 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 ये वीडियो दिखा दीजिएगा, मेरा लास्ट वीडियो। और प्रॉफिट 258 पॉइंट यहाँ से मार्केट को ब्रेक डाउन मिला है, 258 पॉइंट। ये लेवल ध्यान रखिएगा, इस तरीके के लेवल्स मिलते हैं हमारे वीडियोज़ में, बड़े बड़े प्रॉफिट्स मिलते हैं। लेकिन आप लेवल्स को टच करके देखिए, उन पर ट्रस्ट करिए, देखिए फ़ायदा मिलेगा, आप निश्चित मिलेगा फ़ायदा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसमें हो क्या सकते हैं, जैसे कि हमने बताया था, सारे लेवल्स हम हटा लेते हैं, एक नए लेवल्स क्रिएट करते हैं आज के लिए। देखेंगे हम लेवल्स हटाते नहीं हैं, उन्हीं पे काम करते हैं, लेवल्स पे ही काम करते हैं। ठीक है, हम लोग जो लेवल्स नए लगाते हैं लेकिन उनको हटाते नहीं जब तक मार्केट बंद ना हो जाए। अब देखिए मार्केट खड़ा कहाँ पर है। मार्केट में एक सपोर्ट जोन पे मार्केट आ चुका है, मार्केट एक सपोर्ट जोन पे आ चुका है। मार्केट के लिए अब क्या चाहिए, यहाँ से मैं एक जोन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये वाला जोन। 280, 19,280। देखिए लेवल्स मैं आपके सामने निकाल रहा हूँ, और लेवल्स पहले से नहीं निकाले, आपके सामने लाइव लेवल्स निकाले हैं। 250 ये जोन है, डे टाइम फ्रेम पे आप देखिएगा 280 और 250 का लेवल है। और इस जोन में आपको ट्रेड नहीं करना है। और इसके बाद हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और ये देखिए 15 मिनट की, जबकि ये जो गैप्स हैं, आप देखें ना, ये जो गैप्स हैं ना, यहाँ पर मार्केट को बड़ा थोड़ा संभल के ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप्स को भी फिल कर सकता है। जो पुराने गैप्स बहुत सारे बचे हुए हैं, गैप को फिल कर सकता है मार्केट इस तरीके से। ये जो गैप्स बचे हैं, ये गैप है, ये गैप बचे हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, प्लीज़ देखिएगा, पूरा स्किप करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, आप बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखिए, ये जो गैप है, ये गैप है ना, मार्केट में एक ये गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो मार्केट हो सकता है इनको फिल करने आए, लेकिन मार्केट एक बारी में तो आएगा नहीं मार्केट। देखिए मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया ऊपर, ठीक है,
यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया ऊपर, यहाँ से फिर से सपोर्ट लिया ऊपर। अब यहाँ फिर उसी सपोर्ट पे है, या तो मार्केट यहाँ से एक पुल बैक दे या फिर मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड दे, ताकि ये गैप फिल हो सके। तो तरीके हो गए मार्केट में बैठने के लिए। अब मार्केट का एक लेवल, बहुत प्यारा सा लेवल 334 के समथिंग, 330 मान लीजिए, ये बन रहा है 19,330, यदि आपको दिखाओ तो। ठीक है, एक बार मार्केट यहीं से ही रिवर्स किया था। ठीक है, अब क्या होता है, अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब मार्केट में ये लेवल्स दो हमने निकाल लिए, सिर्फ दो लेवल्स, दो लाइनें खींची, एक जोन खींचा और एक लाइन खींची। अब मार्केट में क्या करना है, मार्केट में करना क्या है, मार्केट में हमें अप साइड के लिए देखना ही नहीं है, क्योंकि एक बड़े प्लेयर की चाल है ना। अब भी मार्केट मान लीजिए गैप अप भी खुल जाता है, तो मार्केट सिर्फ और सिर्फ इसके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, ये यहाँ तक जा सकता है और फिर से इसको लो को अपने ब्रेक करेगा, तो फिर मार्केट इस तरीके से नीचे आ सकता है। मार्केट नीचे आ सकता है 19,000, नीचे का लेवल हम देख लेते हैं कहाँ तक आ सकता है, कहाँ तक आ सकता है। ठीक है, उसके लिए हमें जो टाइम फ्रेम पे एक बार दोबारा चलते हैं, देखते हैं मार्केट के पास कितना स्पेस है नीचे आने के लिए। तो नीचे आने के लिए तो एक तो लेवल ये है 200, 200 ब्रेक कर दिया तो मार्केट के पास एक, मार्केट के पास एक 19,000 का लेवल, 19,100 का लेवल, 19,100 का लेवल लेवल टच करने आ सकता है। ठीक है, मार्केट या तो यहाँ से सपोर्ट ले सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है, इसको फिर थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा, फिर दोबारा नीचे आना पड़ेगा अगर मार्केट को नीचे ही आना है तो 15 मिनट की चार्ट पे चलते हैं। 15 मिनट को इस तरीके से मार्केट की चाल रहेगी। मैं आपको बहुत कम लेवल देता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट लेवल देता हूँ, समझाता हूँ पूरा किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। अब मार्केट अगर गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है तो वेल एंड गुड है, वो सबसे अच्छी सिचुएशन बनेगी जो गैप डाउन हो जाए या फिर फ्लैट खुले। इस जोन में अगर खुलता है मार्केट उस लो को ब्रेक करेगा ना, तो फिर मार्केट पहली बार में ही, फर्स्ट कैंडल में ही पुट में एंट्री दे देगा, पुट में एंट्री दे देगा और यहाँ से मार्केट गिरना स्टार्ट कर देगा। टारगेट हमारा 19,100 के करीबन बनेगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप के चांसेस में थोड़ा सा मार्केट ऊपर जा सकता है और मार्केट हो सकता है गैप अप हो और यहाँ तक 19,300 तक मार्केट जाए और वहाँ से अगर 330 से ऊपर जाए और फिर 300 को ब्रेक करे तो हम पुट साइड में ट्रेड देखेंगे, हम कॉल साइड में अभी नहीं सोचेंगे। इस तरीके से मार्केट की बिहेवियर रह सकता है। ठीक है, इस तरीके से बिहेवियर रह सकता है। ठीक है, एक मैंने एक सिनेरियो तो हमने दो चीज़ें अब डिस्कस कर ली, एक तो गैप अप में, गैप डाउन में, फ्लैट में। तो फ्लैट में तो बहुत ही अच्छा है, फ्लैट में तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्लैट में तो इस लेवल्स का ब्रेक करना है, देखना है जोन में से कहाँ बाहर वाली कहाँ मिल रही है, जहाँ बाहर वाली मिलेगी वहीं पे हम ठोकेंगे। और इस जोन में जब तक है, जब तक मार्केट को पेशेंसली वेट करना है, जब तक जोन से ना निकले जब तक मार्केट में कुछ नहीं करना है आपको, ना बाय करना ना सेल करना है। ऑप्शन बायर का तभी पैसा बनेगा जब मोमेंटम आएगा। मोमेंटम तब आएगा या तो इस जो छोटी सी बाइंग करके गया इसका एसएल ट्रिगर होगा नीचे की साइड में, या फिर ये जो उसको प्रॉफिट होगा, यहाँ तक प्रॉफिट हो जाएगा, फिर वो अपना प्रॉफिट बुक करेगा, तब वो डाउन साइड में मार्केट आएगा। अगर इन केस अगर यहाँ से 330 अगर ब्रेक करता है तो मार्केट का अपर साइड का लेवल, फिर ये मार्केट अपर साइड में 400 तक जा सकता है। मार्केट 400 का लेवल दिखा सकता है अपर साइड में, अगर 330 ब्रेक करता है तो। मार्केट के ऊपर साइड में ज़्यादा रेंज नहीं है, जबकि मार्केट नीचे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस आज का यहीं समाप्त करते हैं। और आप देखिएगा कोई कहता है कि प्रॉफिट नहीं होता है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा, प्रॉफिट डेफिनेटली होगा। वीडियो में
मैं बहुत कम लेवल्स देता हूँ, जितने भी 3 या 4 लाइन देता हूँ, 4 लाइन में पूरी एनालिसिस ख़त्म कर देता हूँ। आज का मायाजाल मैंने आपको बताने से भूल गया हूँ, आप देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ज़्यादातर 5 मिनट पे सभी लोग ट्रेड करते हैं। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझाता हूँ मायाजाल किस तरीके से बना है आज। आप देखिएगा, मार्केट ओपन होता है, ये कल का मार्केट था, यहाँ मार्केट ओपन होता है 9:15 कैंडल ये रही। अब यहाँ पर ओपन होता है मार्केट, ठीक है, एक रेड कैंडल ग्रीन कैंडल दिखाता है। हमने ये डिस्कस किया था, एक ग्रीन कैंडल दिखा सकता है गैप डाउन होने के बावजूद, एक ग्रीन कैंडल दिखाएगा और वहाँ से रिजेक्शन मिला है इसको। और जब हमने बोला था जब इसका लो ब्रेक करेगा, जैसे ही लो ब्रेक करेगा, साथ में 500 और ब्रेक कर दे तो वेल एंड गुड है। जैसे ही लो ब्रेक करेगा, 500 अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ से आप पुट में ट्रेड बना सकते हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया ट्रेड बना है। पुट में हमने जो भी लेवल्स दिए थे वहीं तक मार्केट गया और वहीं से ही फिर दोबारा बहुत अच्छा पैसा बना है लोगों का, जिसने बनाया वेल एंड गुड है। तो यहाँ पर इसने ये दिखाया कि भाई देखो ऐसा है, मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ, सब जितने थोड़े बहुत बायर्स थे उनको फंसाया और सडनली नीचे, फिर थोड़ा ठीक है, बार बार कैंडल ऊपर जाती रही, जाती रही। फिर यहाँ से दिखाया कि ठीक है मैं ऊपर जा रही हूँ, एक बार रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से पकड़ लीजिए मेरे को, और यहाँ से सारे एसएल ख़त्म कर दिए मार्केट। तो मार्केट में ऐसा ही होता है, यही मार्केट की चाल है, इसी को मार्केट बोलते हैं। तो इसी तरीके से मार्केट चलती है। इसने एक नया जाल, रोजाना एक नया जाल बनाती है मार्केट। और ये आप ध्यान रखिएगा, आने वाले फ्यूचर में संभल के ट्रेड कीजिएगा। स्टॉप लॉस टारगेट अपने बना के चलिएगा। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी चीज़ है। स्टॉप लॉस, जब तक स्टॉप लॉस नहीं लेंगे तब तक पैसा नहीं बनेगा। स्टॉप लॉस लेना सीखिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉस लीजिए, बड़े बड़े टारगेट्स लीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं। देखते हैं मार्केट में 25 तारीख का क्या होता है। और मेरा एक कल सेटअप वाला वीडियो आएगा जिसमें आप बाइंग का सेटअप देखेंगे और ज़बरदस्त पैसा बना पाएंगे बाइंग के सेटअप से, और निश्चित ही पैसा बनेगा उसमें। आप देखिएगा, आपको सेटअप पसंद आएगा और उसमें पैसा बिल्कुल बनेगा, आप देखिएगा, ठीक है। इसके साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। टेक केयर। दशहरा की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। कल का दशहरा है, अच्छे से मनाइए, परिवार के साथ मनाइए, ठीक है। ओके बाय।